बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फिर क्या होगा के साथ मैं हूं शहराज अहमद, एशिया टुडे से। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मलिक शाहिद महमूद साहब, डायरेक्टर हैं जी एशिया टुडे न्यूज़ के। उसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं शमा रफ़ीक, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बात करेंगे फिर क्या होगा, अगर आज ये फलां मुश्किल ख़त्म हो जाती है तो कल क्या होगा, कल फिर से एक नई मुश्किल। वो कहते हैं ना कि दाग मिट जाए जो दामन के तो फिर क्या होगा, एक नया दाग, नया मसला खड़ा होगा। सो फिर उन्हीं मसाइल पर बात करते हैं, उन्हीं मसाइल को देखते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या पूरी दुनिया में एक वबा की कैफियत है, लोग मर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 667 अमवात हो चुकी हैं अब तक पाकिस्तान में, तो उनकी मगफरत करें। 3,971 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 30,971 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड जो केसेस हैं जी 2,84,700, जिनमें 80,848 अमवात जो हैं वो सिर्फ अमेरिका में। शायद साहब, हम लोग ये देखते हैं कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, वो चल रही है कि कोरोना के अंदर कितने केसेस आए, कितनी अमवात हुई या कितने रिकवर हुए। वहाँ जो पॉइंट लैग कर रहे हैं हम लोग, वो पॉइंट यहाँ ये चीज़ लैग कर रहे हैं कि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज, जो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी, बिजली, मैन पावर, हमारी एजुकेशन है जिनमें मेडिकल आ जाता है, उनका इस्तेमाल जैसे मैं तो कहूँगा धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहे। पानी की बात करते हैं, कहा तो ये गया है कि पानी को सेहत की जो है उसको देखते हुए आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, लेकिन 20 सेकंड हाथ धोने का कहा गया है, पानी 20 सेकंड चलाने का नहीं कहा गया। वो 2.5 से 3 लीटर जो पानी ज़ाया होता है, आप भी क्योंकि मीडिया की फील्ड चालू रखते हैं, आपके पास भी रोज़ ऐसी बातें सुनने को आती होंगी कि फलां जगह जो है पानी की किल्लत होगी। और सर्वे के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि 2021 में ये इस खित्ते में, बरसगीर में 70% ड्रॉप डाउन आ जाएगा पानी की सतह में। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। बिल्कुल कोरोना की वजह से इस टाइम पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है आपके सामने ही है। तकरीबन जो WHO की तरफ से हदायत दी गई थी उसमें सबसे पहले तो यही था कि हैंड को आपने कम से कम 20 सेकेंड। जी बिल्कुल। लेकिन अब जहाँ पानी का इशू आता है वहीं पे मैं मतलब सही बात को महदूद रखूँगा कि 20 सेकेंड एक बहुत मतलब कहने के टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर उसमें मुसलसल हम हाथ धोएंगे तो ठीक ठाक पानी का ज़ाया। अगर मेरे मैं अपने घर की बात करूं, 8 घर के हम अगर अफराद हैं तो 20-20 सेकंड हम अगर उन पर डिवाइड करेंगे तो बेतहाशा पानी का ज़ाया है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 70% कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की काफ़ी रेगिस्तानी इलाके जो हैं हमारे पास, उनमें तो ऐसे काफ़ी किल्लत है। तो वो उस किल्लत को मतलब कोरोना से तो हमने जो भी करना है वो तो बाद की बात है, तो पानी का एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। गर्मियों में हमारे वैसे ही कुछ ऐसे जो शहरी इलाके हैं उनमें भी पानी का काफ़ी बुरहान रहता है, वहाँ पानी नहीं है। जो कंटोनमेंट की तरफ से मतलब लगे हुए हैं वहाँ पे जो उनकी तरफ से कनेक्शन वगैरह, वहाँ पे भी नहीं आता, हफ्ता पानी नहीं आता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो बेचारे कहाँ से मूव करके कहाँ से पानी लेने के लिए सिर्फ जो है वो पीने के लिए, सिर्फ पीने के लिए, इस्तेमाल करने का, नहाना, हाथ धोना वो तो बात की बात है। तो इस वबा ने तो ऐसा वो एक कहने के अपना पंजे गाड़ लिए हैं कि वो हर घर में ना बार हैंड धोए जा रहे हैं, नहाया जा रहा है मतलब बचने के लिए। लेकिन कोई इस तरफ नहीं सोच रहा कि यार कि कल को अगर इस वबा से हम बचेंगे तो पानी का क्या होगा। पानी का एक बहुत बड़ा बहरान आगे बिल्कुल खड़ा है, वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। वो देखने में आ रहा है कि यार 70% से ये ना अबव कर जाए तो मजीद हमें पानी की उसमें दुश्वारी हो। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस बारे में कुछ सोचे, कोई इसका अमली राय इख्तियार करें कि यार किस तरफ हम जाएं, क्या हल करना चाहिए। कि आया कि मतलब हाथ धोना तो एक अलग सी बात है, गर्मी में हर बंदा, मैं इवन मेरे बच्चे या कोई भी फैमिली आप ले लें, काम से जब फारिग होकर घर जाते हैं, गर्मी है, गर्मी के दिनों में तो वो ऑलरेडी बंदा फ्रेश होने के लिए वो नहाता है, नहाने में पानी यूज़ होगा, बच्चे नहाएंगे तब पानी यूज़ होगा, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट हल। और फिर कोरोना में तो मतलब ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, वो काफ़ी देर तक जो है बिल्कुल ऐसे ही है। हैंड सैनिटाइजर तो वो चले कुछ देर के लिए वो रहता है, लेकिन प्रॉपर तो आप साबुन से हाथ धोएंगे तभी वो होगा, या आप फ्रेश होएंगे नहाएंगे तो तभी वो जरासीम उसके जर्म्स खत्म। अच्छा, यहाँ पर आपकी माजिद के साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर तो आप कहीं उस इफेक्टेड एरिया में मौजूद हैं
फिर तो लाजिम है कि आप अपने आप को मतलब हाथों की सफाई और वो नहाने की जो बात है उसको साफ करने के लिए आप ज़्यादातर पानी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप महफूज इलाके में मौजूद हैं तो पानी के उस बेजा इस्तेमाल को मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए और ज़रूरतमंद जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन असल में कह लें कि हमारा मीडिया या हमारा इस तरफ से आप देख लें कि आप अगर टीवी स्क्रीन के आगे बैठते हैं तो हर तरफ से कोरोना की खबरें, वर्ल्ड पूरी मुतासर हुई है, मानते हैं उस चीज़ को, सारा हमारे सामने है। लेकिन इस कदर वो खबरें मतलब देख देख के ना आम बंदा भी कहता है कि यार ज़हनी तौर पर जो है ना वो फ्लूज हो जाती है ना। सोच सब्जी लेने भी इवन के बाजार में निकलेगा तो वापस आएगा, वो 10 बार तो हाथ धोएगा, नहाएगा, वो क्या करे फिर वो बेचारा। ज़ाहिर बात है उसे कन्वेंस ही ऐसा किया गया कि वो हर बंदे का माइंड, ये मेरे ख्याल से वो पहली प्रिकॉशन थी जो हमें दी गई थी कि पानी से 20 सेकंड तक, पहले 15 सेकंड का कहा गया, फिर 10 सेकंड से अबाव करके उन्होंने 20 सेकंड। मेरे ख्याल से ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जिन इलाकों में पानी बहुत ज्यादा है, कसीर तादाद में। लेकिन पानी का भी ज्यादा, जैसे आपने कहा कि अगर कोई इलाका मुतासर होता है कोरोना से, मुतासरीन का अगर कोई एक स्ट्रीट निकल आती है, कोई मोहल्ला निकल आता है, उस इलाके में अगर वो जरासीम पाए जाते हैं तो आपको फिर चाहिए कि आप वो हाथ 20 सेकंड तक धोएं, फिर घर जाके अगर आपने वो अपने आप को फ्रेश करना है तो नहाएं, तब पानी का इस्तेमाल करें, बेजा पानी का इस्तेमाल ना करें ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो कम से कम इस मुश्किलात में ना पड़े। बहुत अच्छे। शमा, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप एशिया जो है, एशिया टुडे की एंकर पर्सन भी हैं, आप आउटसाइड शोज भी करती रहती हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन सेशंस में भी आपने आउटडोर शोज किए हैं, तो क्या रुझान देखने को मिला अवाम का? क्या उनमें एक वो डर की कैफियत, तो लकीली मतलब हम लोगों को जब बताया जाता है तो वो डर की कैफियत तो आ ही जाती है, लेकिन क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स पे काम किया जा रहा है? कुछ लोग तो हैं जो कि शराज इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि उन्हें जो सर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन बाज़ जगहों पे अभी देखे जैसे लॉकडाउन नरमी की गई है, तो नरमी की वजह ये नहीं है कि लॉकडाउन मतलब ख़त्म कर दिया गया इस सीज़न नहीं, लेकिन लोग क्या करें कि वो जो मेजरमेंट है पीएसओ की जो सी एक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा नहीं किया जा रहा, लोग सोशल डिस्टेंस के ऊपर बात नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहने हुए, एक बच्चों को लेके बाजारों में घूम रहे हैं, तो ये चीज़ है कि वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने साथ चलने वालों को नुकसान कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं करे बिल्कुल। जैसे अभी बात करते हैं आप पानी की, तो पानी डेफिनेटली मैंने पिछले दिन एक शो किया जिसमें कहा जा रहा था कि 6 महीने में पानी की प्रॉब्लम को पानी को प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो वो लोग अब कहाँ हैं? वो सिर्फ अब कोरोना एक वबा है जिससे हमें लड़ना तो है ही, ठीक है, लड़ना है, हम सब उससे मिलकर लड़े हैं, ठीक है, हम उससे बचने की कोशिश भी करें, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ हमें बाकी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। वो कहाँ पे है? जाहिर बात रिसोर्सेज नहीं, हम सर्वाइव कैसे करेंगे? एक प्रॉब्लम चलिए यहाँ पड़ी है, देखना है, सब मिलकर अपने साबित कदम लेके चलना है, लेकिन वो जो लोग दावे कर रहे थे कि 6 महीने में हम पानी जो सा है इस इलाके में प्रॉब्लम सही सॉल्व हो जाएगी, अब जब जरूरत आ पड़ी है तो वो कहाँ पे है? तो मेरे ख्याल से तमाम दावे और तमाम इरादे कोरोना की नजर हो गए। एक जुमला जो है वो बड़ा खूबसूरत कह दिया जाता है और तसल्ली बख्श कह दिया जाता है कि वो तमाम इरादे और तमाम वादे कोरोना की नजर हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इरादे पुख्ता हो ना तो फिर वबाएं और बीमारियां और हादसा जो है उनको रोका नहीं करते। खैर, हम लोग बात करते हैं कि हम अवाम क्या काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, हम अपने घरों में क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने आज पानी का जो मसला एक उठाया है कि पानी क्योंकि घरों में इस्तेमाल हो रहा है, पानी को गवर्नमेंट सेक्टर सॉल्व नहीं कर सकती। उस इस्तेमाल को, पानी की उस बेजा इस्तेमाल को गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आके आपके घरों में आपको नहीं सिखा सकता। ये वो एक अवेयरनेस है जो आप अपने बच्चों में, अपने हमसाए में, अपने इर्द गिर्द के इलाके में मतलब उनको बताएं कि पानी को, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है। ऑल्दो कि 70% जो है हमारी ज़मीन पानी के, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वो 70% में से मेरे ख्याल से 3 से 4% सिर्फ हमारे पास है, वो 70% हमारा नहीं है, क्योंकि अब तो पानी पर भी जो है वो हकूक जो है वो बहाल कर दिया है। तो उस 3 से 4% को बचाने के लिए अपना जो है वो आप लोग करना क्या है कि हाथों को जब आप क्योंकि साबुन से धो रहे हैं, किसी भी चीज़ से सैनिटाइजर धो रहे हैं, आप जब साबुन से हाथों को रगड़ के साफ कर रहे हैं, उस वक्त पानी का नलका जो है उसको बंद कर दें, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मतलब जब आप हाथ धोना चाहें तब आप पानी इस्तेमाल करें और पानी की जो सतह हैं वो उसी हद तक बरकरार रखें जहाँ तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद साहब, सरसरी में एक हम लोग को जुमला सुनने को मिलता है कि अगर फलां मसला हल हो जाता, अगर मैं होता तो ऐसा ना होता, अगर फलां होता तो ऐसा ना होता। तो क्या अवाम का आजकल ये हक नहीं बनता कि वो इस मोटिव को लेके कि अगर मैं होता तो मैं ये काम ना करता और उस चीज़ से हट जाए? बिल्कुल, आपने ये भी बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। जो भी हुकूमत आती है ना
वो अपने पे बात नहीं आने नहीं देती। आने वो देती। ये कहती है कि 5 साल जो पिछली हुकूमत करके गई है, ये सारा उसका नज़ला है जो मेरे कांधों पे आके बोझ डाल दिया गया और मैं उसको अब सॉल्व करूं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। हर बंदे की एक अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी है। मैं अपना काम अपनी ड्यूटी से सरंजाम दूंगा, तभी उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हर बंदे की एक अपनी SOP होती है, अपना तरीक़ाकार होता है उसका करने का। तो हर बंदे की अपनी एक ड्यूटी है, उसे ड्यूटी समझ के ही ना उसे फ़राइज़ सरंजाम देने चाहिए। जहाँ तक अब हमारी हुकूमत का जो काम था, लॉकडाउन, आपको पता था अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब ने लॉकडाउन ओपन किया, तो गहमा गहमी इस कदर हो गई। एक तो ऑलरेडी आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं, प्रॉपर आपको आगाही भी दी जा रही है, बकायदा बताया जा रहा है मरीज कि इतने हो गए हैं, इतने पेशेंट हो गए हैं, इतनी अमवात हो चुकी हैं, ये आप काम करें। लेकिन वो अवाम में वो काम या अवेयरनेस देखने में या हमारे समझाने में कोई उन्हें शायद इस तरह की गलती आई है, या वो इसको बहुत ही नॉर्मली ले रहे हैं जैसे इटली और दूसरे ममालिक ने लिया था और उसके बाद एक बहुत बड़ा कोहराम वहाँ पे मच गया। वही देखने में यही आ रहा है। बाज़ारों में ठीक ठाक हजूम है। जो ही लॉकडाउन ओपन हुआ, मंडे वाले दिन बाज़ारों में ये पोजीशन थी कि जी बिल्कुल गहने की भी जगह नहीं थी। कोई SOP नहीं देखी गई, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं देखा गया, कांधे के साथ कांधा भी मिला था। मसाजिद में तो सजदे बंद हुए हैं, आवाम को 5 लोगों तक महदूद किया हुआ। लेकिन बाज़ारों में वो कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, ये पंजाब पुलिस हमारा कानून नाफिज करने वाला जो अदारा है, ये उसको चाहिए ये ड्यूटी अपनी वो सर अंजाम दे। जी बिल्कुल। बाजार कमेटियों के ताजर यूनियन एक मार्केट के सदर बने होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जो फ़राइज़ हैं अपने दुकानदारों को कहें कि हमारी दुकान के अंदर अगर कोई कस्टमर आता है तो बाहर बाकायदा जैसे SOP बताई गई है उसके मुताबिक वो अगर वो निज़ाम करे, तो मेरे ख्याल में वो मतलब जो कोरोना वो चीज़ ठीक हो जाएगी। लोग खुद भी बचेंगे, अगले को भी बचाएंगे, ताकि ना वो खुद मुतासर हो ना किसी दूसरे को मुतासर करें। तो हर बंदे को अपनी ड्यूटी देनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब और शमा, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि बहैसियत मुसलमान हम लोग एक बड़ा पुख्ता ईमान है और होना भी चाहिए कि रमज़ान शरीफ जो है चल रहा है और उस महीने में इंशाल्लाह कोरोना जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक वहाँ पर फिर जो एक शेर है मेरे दिमाग में आता है और मैं फिर उसका कायल हो जाता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। फिर महीने नहीं देखे जाते, फिर देखा जाता है कि कितना अमल किया जा रहा है। जैसे SOP है, हाकिम वक्त के SOP पर अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि अगर घर में जो है बच्चे वालिदैन की बात मानना छोड़ दें, तो फिर जो उनका इंजाम होगा उसके जिम्मेदार वालिदैन नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार बच्चे खुद होंगे। हम ये इल्ज़ाम हुकूमत को तो तब देना कि जब हम लोग खुद SOPs अपनी जान की रखवाली हम खुद करना चाह रहे हैं। ठीक है। हम लोग अगर घरों में बैठे तंग आ जाते हैं, घरों में बैठे तंग आ जाते हैं, तो मुझे तो वैसे हैरत की बात यह है कि हम लोग घरों में बैठे तंग आ जाते हैं। अगर काम कर रहे हो तो मेरे जैसे लोग तो हम कहते हैं कि छुट्टी मिल जाए, घर जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रमज़ान से कोरोना ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे? देखिए, कोई भी वबा है ना, मतलब एक कह लें कि अब पूरी दुनिया इसकी लपेट में तो आई हुई है। पाकिस्तान में भी इस टाइम आज की जो मुसद्दक़ा रिपोर्ट थी वो तकरीबन 33 से 34 हज़ार जी बिल्कुल पेशेंट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रमज़ान शरीफ में ख़त्म हो जाएगी, मैं तो नहीं समझता कि ये रमज़ान शरीफ में ख़त्म हो जाएगी। ये जो हुकूमत ने भी लॉकडाउन ओपन किया है, तकरीबन अब रह गए 12 रोज़े, इसमें मज़ीद और बढ़ने का खदशा है। कि जिस तरह आवाम में देखने में आया ना, कोई उस पर SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा, जो फालती इंतजाम बताए थे उस पर अमल नहीं हो रहा, उस पर उसके अगेंस्ट देखा जाए तो केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रमज़ान शरीफ में ख़त्म नहीं होगी। हम लोगों को चाहिए बहैसियत मुसलमान कि रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा बबरकत महीना है जिसमें मतलब एक नेकी करने का भी 70 गुना सवाब मिलता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपनी इबादत में इजाफा करें, कुरान पाक की बार बार तिलावत करें, नमाज बाकायदगी से पढ़ें और तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द जारी रखें। उसी के साथ साथ मैं आपकी बात क्योंकि ये चल रही है इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इबादत और इस्तग़फ़ार के साथ कुछ ऐसे मुस्तहिक अफराद भी हैं जिनकी मदद हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम लोग पानी की बात कर रहे थे ना, जैसे बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो वहाँ अगर साहिब हैसियत लोग पानी पहुंचा रहे, जैसे मैं देख रहा था डिफरेंट NGOs काम कर रही है, सेव द ह्यूमैनिटी है, फिक्स इट है, ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। मैं कई ऐसे मेरे प्रोग्राम भी हुए, आपने जी देखे भी होंगे, जो ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं, मतलब किसी को पता भी नहीं चलने देते, तो वो उनके घर तक राशन या जो भी उनका वो सिस्टम है उन तक पहुँचा रहे हैं जिन बंदों को उसकी ज़रूरत है।
वैसे होना तो चाहिए था, ये जो हमारे MNA MPAs हैं ये काम उनको करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी वो आप शायद अपनी ड्यूटी में फंसे हुए या जिस काम में भी फंसे हैं, तो जो हम एक स्ट्रीट का अगर एक बंदा मुखिर हजरात है, वो मतलब इतना है कि उसकी माली हैसियत के दूसरों की मदद वो कर सकता है, वो चाहिए उसे अपनी गली संभाल ले, अपनी गली का अगर कोई बंदा देख ले कि यार ये घर है मुस्तहिक, जिनको ये राशन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने पीने की जो भी उन्हें ज़रूरत है वो अगर पूरी कर दे, तो मैं नहीं समझता पूरे पाकिस्तान में हमारे कि इस किस्म के हालात हों कि कोई बंदा भूखा मरा अगर सो जाए। क्या तो पहली बात, रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, कोई बंदा भी भूखा नहीं सोता। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, बस अल्लाह पाक खैर करे इस पाकिस्तान पे। वक्त की किल्लत के बिना पर मैं शमा आपसे इसी बात पर जो है रिमार्क्स लेना चाहूँगा कि क्योंकि आप बाहर जो है, जैसे मैं हमेशा आपको, मैं इसलिए आज आउटडोर्स एनालिस्ट के तौर पर जो है ना मैं आपको आई एम टेकिंग रिव्यूज़, कैसे मतलब इस चीज़ से बचा जाए, वही सवाल कि रमज़ान में ख़त्म होगा? नहीं, रमज़ान में तो बिल्कुल भी ये बात नहीं हम कह सकते ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना हम केयर करेंगे उतना हम बचेंगे। लेकिन अभी जैसे हम देखने में आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने कवरेज की, जहाँ पे मैंने देखा कि लोग उसी तरह से वो रेस्टोरेंट से होटल खुले हैं, उसके 7 बंदे से 7 बंदा लगा खड़ा हुआ है, कहीं जगह पे इसको फॉलो भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही जो सा लोग नेगेटिव हैं, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन बात ये कि अभी हम देखें जैसे हम लोगों को क्रेज है शॉपिंग का, ईद आती है ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अभी हमें इस वबा से भी तो बचना है ना। हम बचेंगे तो ईद मनाएंगे ना, नहीं बचेंगे तो कैसे ईद मना सकते हैं? ठीक है, तो मसला ये था कि बाजारों के अंदर रश इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है। मैं कवरेज कर दी जिसमें देखा कि मतलब उस बाजार का नाम तो मेंशन नहीं करी, लेकिन वहाँ पे ऐसे हालात है कि वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, और लोग अपने बच्चों के साथ, मतलब मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको लेके बाहर निकले बगैर किसी एहतियात के, बगैर किसी परवाह के। मफरूजा जो गलत है, जो हम एक चीज़ हम बड़ी एक ऐड कर जाते हैं कि बच्चों को नहीं होगा ये चीज़, ये हर उस एंटिटी को इफेक्ट करता है जो आपके कांटेक्ट में, इफेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। हाँ, कहा यह जाता है कि बुजुर्गों का इम्यूनिटी क्योंकि स्ट्रांग नहीं होती, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन इसके कुछ जो है कि वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। कोशिश कीजिए कि अपने आप को थर्ड वेव तक सेफ रखिए। आप दोनों माहिरीन का बहुत शुक्रिया शाहिद साहब और शमा। प्रोग्राम था फिर क्या होगा, सोचिए और देखिए कि वसाइल को और अपने आप को कैसे बचाना है। मैं हूं शराज अहमद, प्रोग्राम फिर क्या होगा से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।